सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमरा नूर। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों की दुआ से और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी हों खैरियत से हों। आज मैं आपको होममेड शैम्पू बनाने की तरकीब बता रही हूँ, जिसके लिए हमने 100 ग्राम रीठे लिए हैं। जैसे आपको दिखा रही हूँ मैं कि किस तरह के होते हैं रीठे। ये रीठे ऐसे गोल गोल बोलों की तरह होते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब हमने इन रीठों के अंदर एक बीज होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, उसको हमने फेंक देना है और रीठों को तोड़ के हमने ये बीज अलग कर देना है और जो हमारे रीठे हैं ये इस तरह के निकलेंगे। अब हमने रीठों को एक साइड पे रख देना है। अब ये है सीकाकाई। ये सीकाकाई ये आपको ये भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। 100 ग्राम हमने रीठे लिए थे तो हमने 50 ग्राम इसमें सीकाकाई की लेनी है। सीकाकाई के अंदर भी एक बीज होता है जो कि हमने अगर निकालना चाहें तो निकाल लें, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छे नहीं होते बालों के लिए। तो इसको बहुत एहतियात से हम निकाल देंगे और उसको साफ़ कर लेंगे। फिर सीकाकाई को भी एक बाउल में डाल के एक साइड पे रख दें। अब ये है आंवला। आंवला भी रीठे की तरह ही गोल गोल की शक्ल में होता है। ये भी आपको पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये भी हमने 50 ग्राम ही लेना है। रीठे हमने 100 ग्राम लिए थे और ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम। अब हम इनको रात भर के लिए भिगो देंगे पानी डाल के। जब ये भीग जाएंगे रात भर तो हम आगे का स्टेप आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। अब इनको हमने नीम गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। नीम गर्म पानी डाल के हमने इसको रात भर भिगो दिया था और ये रात भर भीगने के बाद देखें ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि अब इनके साथ क्या करना है। अब इनको हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मसलना है। इन तीनों चीज़ों को ही हाथ की मदद से मसलना है। आप जितना अच्छी तरह इसको मसलेंगी उतना अच्छा ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि हम जब बाज़ार से शैम्पू लेते हैं उसके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा शामिल होता है जो हमारे बालों के लिए नुकसान देता है। ये आप अगर एक दफ़ा घर में शैम्पू बना लेंगी, एक दफ़ा की बस आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी। जब आपको ये मुकम्मल बनाना आ जाएगा तो आपको ये बहुत आसानी ही लगेगा। ये देखें मैंने हाथों की मदद से इसको मसलना शुरू कर दिया है। आप जितनी अच्छी तरह इसको मसलेंगी उतना ही आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलेगा। ये है रीठे। रीठों को भी हमने बहुत अच्छी तरह मसलना है। ये आपको एक मेन बात बताऊं, रीठे ही इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि रीठों से ही हमारे बालों में झाग बनेंगे और हमारे बाल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आंवला और सीकाकाई हमारे बालों को मजबूती देता है और हमारे बालों को कंडीशनर करता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम एक भगोने के अंदर लेंगे और उस भगोने में हम इसको पकने को रख देंगे। पहले हम इन तमाम चीज़ों को एक भगोने के अंदर शामिल करेंगे जो हमने रात भर भिगोई हुई है और अच्छी तरह हाथों की मदद से मसली हुई हैं। अब हम इनको हल्की हल्की आंच पे पकने को रख देंगे। अब इनको तब तक हम पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से पक ना जाए। हमने इसको तकरीबन आधे घंटे तक पका लिया था, मैं आपको दिखा रही हूँ। आधे घंटे के बाद ये पकने के बाद ऐसे हो जाएंगे और अब हम इसको मज़ीद पकने को रख देंगे। जब हमने इसको मज़ीद पकाया तो ये इस शक्ल के हो गए हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आंवले ने झाग छोड़ना शुरू कर दिए हैं और इसमें से झाग निकलना भी शुरू। और ये देखें बहुत अच्छी तरह से पकना भी शुरू हो गए और ये बहुत अच्छी तरह पक भी रहे हैं। अब इनको हम हिलाएंगे और हिलाने के बाद इसको थोड़ा सा चूल्हे पे से उतार के ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद चमचे की मदद से हम इसको बहुत अच्छी तरह से मैश करेंगे। हाथों की मदद से भी हम बहुत अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इस निकल तरीके से इसका शैम्पू बाहर निकालना है और हाथों की मदद से ही हम इसका ये काम कर सकते हैं आसानी के साथ। क्योंकि अगर हम हाथों की मदद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा शैम्पू बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब हमने पूरी तवज्जो के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से मसलना है और मसल के इसकी अज़्ज़ा का सब तमाम अर्क हमने बाहर निकालना है, क्योंकि इसका अर्क हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये शैम्पू थोड़ा मुश्किल तो है, आपको बनाने में थोड़ी मुश्किल तो पेश आएगी, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा मेरी रेसिपी से पूरी फॉलो करके अच्छी तरह बना लिया तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब हमने हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मसल लिया था। अब हम इसको छानेंगे। एक छन्नी ले ली हमने और उसकी मदद से अब हम इसको छानेंगे
और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने छानना है। जो इसका अरक वगैरह है वो हमारे पास छन के एक साइड पे जमा हो जाएगा। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से छानना है कि इसका तमाम अरक निकल जाए और इसका सिर्फ बुरादा ही बाकी रहे जो कि फेंकने के काम आए। हम इसका कोई भी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसको बहुत अच्छी तरह से मसल के ही छानेंगे। अब हमने ये सब चीज़ें छान ली थी। अब इसको हम चूल्हे पे पकने को रख देंगे। हल्की हल्की आंच पे हमने चूल्हे पे इसको पकने को रख दिया है और तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए। इसके अंदर हमने बाकी बचा हुआ मिक्सचर भी शामिल कर दिया था और इसको हल्की हल्की आंच पे हमने आधे घंटे के लिए पकने को रखना है। आधे घंटे के बाद इसको हम चमचे की मदद से अच्छी तरह हिलाएंगे और हिलाने के बाद हमारा शैम्पू बिल्कुल तैयार है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैं चमचे की मदद से आपको चेक भी करा रही हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और ये आधी मिकदार में रह चुका है पकते पकते। और उसके बाद इसको दोबारा से हम छानेंगे ठंडा करने के बाद। जो इसमें बाकी बचे हुए जो होती हैं चीज़ें वो भी अच्छी तरह से छन जाए और शैम्पू हमारा अच्छी तरह से क्लियर बिल्कुल बन जाए और कोई इसमें ऐसी चीज़ ना हो जिसमें हमें बाल धोने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। इसको हम चमचे की मदद से हिला के अच्छी तरह से छान लेंगे। अब ये तैयार है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे शैम्पू बेस। अब शैम्पू बेस हम अपने मुताबिक इसमें शामिल करेंगे कि जितनी इसमें जाएगी, जब तक हमारा शैम्पू अच्छी तरह से शैम्पू की बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता जैसे कि शैम्पू होता है, उतनी हम इसमें शैम्पू बेस इस्तेमाल करेंगे। इसमें 5 चमची भी जा सकते हैं, 6 चमची भी जा सकते हैं, वो इस शैम्पू के ऊपर है। और हमारा शैम्पू बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा हमारा शैम्पू तैयार हो जाएगा। आप इसको बोतलों में भर लें और इसको इस्तेमाल करें। और अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जो मेरी आने वाली नई से वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़। और वो है शैम्पू बेस। ये हमने 2-3 चमची की चमची इस शैम्पू के अंदर शामिल करनी है। तकरीबन 3-4 चमची हमने इसके अंदर शामिल करनी है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको बोतलों के अंदर भर लेना है और भरने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकती हैं और चाहे तो बाहर भी, लेकिन फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने भी इसको बोतलों के अंदर भर के फ्रिज के अंदर ही रखा है। अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो और शैम्पू की तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।